हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम हिंदू और आज के वीडियो का टाइटल है दूसरों के पीछे भागना छोड़िए और दूसरों से बच के भागना छोड़िए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम जितने भी ह्यूमन हैं, एनिमल्स को देख लीजिए। ठीक है, छोटा सा कीड़ा भी, ठीक है, हर किसी के लेवल पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है हर दिन किसी ना किसी सिचुएशन से, इंसान से, किसी के डर से बच के भाग रहा है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, हैप्पी है, जिसके पास सब कुछ है, वो अपनी मौत के डर से डरता है। ठीक है, उससे बचने की कोशिश करता है, यार मैं ऐसा क्या करूँ, है ना। जिसकी हैप्पीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है एक लेवल पे आके, जब उसके माइंड में ये आता है, यार मैं एक दिन मर जाऊँगा। ठीक है, और ये सच भी है। तो जैसी लाइफ आपकी है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में ही है, उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो गरीब है, ठीक है, वो कभी पैसे के पीछे भाग रहा है, कभी मेरे रिश्ते ना छूट जाए, है ना। बहुत सी ऐसी सिचुएशन है हमारी डेली लाइफ में जिससे हम किसी न किसी चीज़ से बच के भागते हैं। ठीक है, कोई बॉस से डर के भाग रहा है और जो बॉस है वो अपने सीनियर से डर के भाग रहा है, ऊपर के प्रेशर से। ठीक है, और जंगल का राजा शेर भी जब एक पर्टिकुलर एनिमल का झुंड उस पर अटैक करता है वो भी भाग जाता है। ठीक है, और हर एनिमल तो भाग ही रहा है कि कोई हमें खा ना जाए। और छोटा सा पक्षी भी दूसरे बड़े पक्षी से डर के भाग रहा है। ठीक है, और जो वो वाला बड़ा पक्षी है वो उससे बड़े पक्षी से डर के भाग रहा है। ठीक है, तो हम क्यों भाग रहे हैं, कभी सोचा है। आप एक मशीनरी देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप घर में वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हो। ठीक है, उसकी जो अ, उसके अंदर जो मोटर होती है या जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। ठीक है, क्यों? उसको अच्छा दिखाने के लिए और उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए और ह्यूमन की भी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, दोनों साइड की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ताकि उसमें डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से पानी ना चला जाए या कोई भी नुकसान ना हो जाए जिससे वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज़ को प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। जो भी हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, ये जो भी है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, अंदर काम कौन कर रहा है, अंदर के पार्ट्स। ठीक है, ऊपर स्किन की कवरिंग की उस यूनिवर्स ने। और जो हमारी सोल है, प्यारी सी सोल है, ठीक है, जब इस दुनिया में चलो मान लिया जो ह्यूमन का शरीर है, बॉडी है, जो माँ के पेट से बनती है, चलो वो जैसे मर्जी साइंटिफिकली वो बन गई। ठीक है, उसमें जो सोल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो यूनिवर्स भेज रहे हैं। क्या वो उसके लिए उसकी कवरिंग नहीं भेजेंगे? ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं भेजेंगे? वो अपनी सोल को भेज रहे। जब ह्यूमन कोई चीज़ बना रहा है, उसकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखता है, वो तो परम पिता परमात्मा है। ठीक है, एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो गौतम बुद्धा की है। उन्होंने एक बार एक स्टोन की स्टोरी है कि अपने शिष्य को बोला, कुछ हुआ था उनके बीच में, पूरा नहीं कवर करूँगी। ठीक है, तो उन्होंने उनको बोला कि हम सभी डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। ठीक है, वो बोलते क्यों, प्रूव करो कैसे। तो उन्होंने बोला, एक पत्थर उठाया, ठीक है, स्टोन उठाया अर्थ से, उसने बोला इसके जैसा कोई दूसरा स्टोन ढूंढ के लाइए। ठीक है, वो जो उनके जो शिष्य थे वो उसको ढूंढ पाने में, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हुए। वो अपने गौतम बुद्धा के पास आए, तो उन्होंने उसको बोला तुम इसकी जैसा सेम स्टोन ढूंढ नहीं पाए, है ना, ये तो निर्जीव है। ठीक है, ये सांस नहीं ले रही, ये छोटा सा पत्थर, इसके मैच का दूसरा तुम लोग ढूंढ नहीं पाए और ढूंढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसी कोई दूसरी चीज़ बनाई नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक स्टोन डिफरेंट है। ठीक है, डायमंड को वही पहचान सकता है, ठीक है, जो उसको तराशना जानता है। ठीक है, और देखो गोल्ड और जो शीशा होता है, जो सिल्वर होता है, कुछ भी है ना, जो भी मेटल है, कुछ भी है, इसकी पहचान कौन कर सकता है? जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो हर कोई आपको पहचाने ये ज़रूरी नहीं है। और हम क्यों भाग रहे हैं, एक्सेप्ट कीजिए
क्योंकि अगर 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे ना, तो वो रिज़ल्ट तो आना ही है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिए हैं, वो आज नहीं तो कल देखना ही पड़ेगा, तो उसको फेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टोन पे आते हैं। ठीक है, फिर से स्टोन जैसा दूसरा स्टोन वो नहीं ढूंढ पाए, तो फिर गौतम बुद्धा ने बहुत प्यार से उनको समझाया कि जब तुम लोग स्टोन ही नहीं ढूंढ पाए, तो तुम मतलब एक एक इंसान परमपिता परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, उसकी क्रिएशन है हम, तो हर किसी में यूनिक क्वालिटी है। ठीक है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो हम में है वो दूसरे में नहीं होगा, जो दूसरे में है वो हम में नहीं होगा। हम सभी बेस्ट हैं, यूनिक है। ठीक है, इसलिए अगर डरना ही है तो उस ईश्वर से डरिए, है ना, कि कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, ऐसा पाप ना हो जाए, किसी का ऐसा दिल ना हम दुखा दे कि उसकी नज़रों से नज़रें हम ना मिला पाए, है ना, जब जाएँ। क्योंकि मरना तो सच है, आज नहीं तो कल मरना ही पड़ेगा। वो तो सच है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो वो घूम फिर के फिर से आ जाएगी। ठीक है, कोई भी छोटी सी अगर प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, ठीक है, उसको प्रिकॉशन लेके जल्दी से सॉल्व कर लो, है ना, जल्दी से जो भी मेडिसिन से हो पाता है। ठीक है, वैसे कर लिया जाता है, क्योंकि जब वो बढ़ जाती है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको क्योर करना। तो इसलिए हमें छोटी सी अगर प्रॉब्लम उसको फेस की, क्या होगा। ठीक है, और जब आप हिम्मत के साथ किसी चीज़ को फेस करते हो तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। मेक श्योर आप गलत नहीं होने चाहिए, और ईमानदारी। ठीक है, जो भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, ऑनेस्टी के साथ कीजिए। बाकी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब जाना है, उसने लाइफ दी है खुशी से जीने के लिए, उसको जिए, है ना, और फिर जाएंगे आराम से। ठीक है, खुशी से। तो आज के लिए इतना ही। आज होप सो आपको समझ में आया हो। हमें एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है। जब एक्सेप्ट करोगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी होती नहीं है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।